आज आप देखने वाले हो 2018 में रिलीज हुई फैंटेसी थ्रिलर मूवी होमस्टे को। ये कहानी एक मिन नामी टीनेज बॉय की है जिसके अंदर एक ट्रबल स्पिरिट दोबारा से जन्म लेती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 100 दिन है ये बात साबित करने के लिए कि आया वो सेकंड लाइफ डिजर्व करता भी है या नहीं। और ये बात जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। फिल्म की शुरुआत में मिन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी मुर्दा खाने में मौजूद है और अचानक से जिंदा हो गया है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया और ये सब क्या चल रहा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसे देखकर सभी डॉक्टर्स और नर्सेस डर जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़कर दोबारा से बेड पर लटा देते हैं। अब वो रात को एक बार फिर से भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर और नर्सेस दोबारा उसके सामने आ जाती हैं जो उसे अजीब तरीके से घूरती हैं, जिससे मिन डर जाता है। वो वहाँ से भागकर खिड़की खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है। लेकिन अचानक कोई अनजान ताकत उसे बचाकर दोबारा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर देती है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गिरने की बजाय बिल्डिंग पर चल रहा था। अब सफाई करने वाला आदमी मिन के पास आता है जो मिनी की तरह बिल्डिंग पर चल रहा था। मिन उससे पूछता है क्या ये सब सच में हो रहा है, तो वो आदमी मिन को यकीन दिलाने के लिए उसे थप्पड़ मारता है और फिर उसे बताता है कि मैं गार्डियन हूँ और तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारी बॉडी से जा चुकी है, इसीलिए तुम्हारी सभी यादों को मिटा दिया गया है, लेकिन भटकी हुई स्पिरिट को दोबारा से जीने के लिए तुम्हारा जिस्म दे दिया गया है। यानी कि बॉडी तो मिन की ही है लेकिन स्पिरिट किसी और की ही है। और ये सब सुनकर मिन उससे काफी ज्यादा सवाल करता है, लेकिन वो उसे किसी का भी जवाब नहीं देता और फिर उसे एक खिड़की के किनारे लटका देता है और कहता है अब तुम बिल्डिंग पर नहीं चल सकते और अगर चलने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। जिसके बाद मिन उस खिड़की के रास्ते अंदर जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। जिसके बाद वहाँ एक नर्स आती है और उसे जोर से सुई लगाती है। उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर से अपना हाथ मारता है, जिससे वहाँ पड़ा पानी गिरने लगता है, लेकिन वो पानी हवा में जाकर जम जाता है। मिन काफी हैरान होता है और तब उसे पता चलता है कि वो नर्स असल में गार्डियन है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप धार सकता है। वो उसे एक सैंड कैसल देता है और उससे कहता है तुम्हें ये जिस्म हमेशा के लिए नहीं दिया गया। अगर तुमने 100 दिन के अंदर अंदर ये पता न लगाया कि मिन ने अपनी जान क्यों ली, तो तुम्हारी स्पिरिट को इस जिस्म से निकाल दिया जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगे। और हाँ, ये बात किसी को पता न चले कि तुम मिन नहीं हो। अब अगले दिन मिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वो अपनी मदर के साथ घर आता है और अपनी मॉम से पूछता है जिस दिन मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उसकी मॉम मिन से कहती है चुप हो जाओ, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो अपने डैड को देखता है जो कॉल पर मसरूफ थे। वो उससे देखकर वेट करने का कहते हैं और ये देखकर मिन को काफी अजीब लगा कि मेरे डैड बजाय मुझसे मिलने के मुझे इंतजार करने का कह रहे हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो वो घर को चेक करने लगा। उसे एक फोटो एल्बम मिला जिसमें मिन की एक भी तस्वीर नहीं थी। ये देखकर मिन को काफी अजीब लगा। जिसके बाद वो अपने पुराने कमरे की तलाशी लेने जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो नीचे से कमरे के अंदर जागता है, तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है जो उसे सोने का कहता है। अब सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि उसका भाई अपना लैपटॉप लेकर जा रहा है। उसके जाते ही वो वहाँ पड़ी कीज उठाता है और पुराने कमरे में जाकर उन सभी कीज को ट्राई करने लगता है, लेकिन किसी भी चाबी से डोर ओपन नहीं होता। जिसके बाद वो अपने भाई के रूम में आकर खिड़की के जरिए उस रूम में जाता है जहाँ उसे कुछ फर्नीचर और एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उस तस्वीर पर उस दिन की डेट लिखी हुई थी जिस दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसे देखकर वो चौंक गया और तस्वीर उसके हाथ से गिर गई। आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। मिन कहता है मेरे सामान का क्या हुआ। मॉम कहती है तुमने जान लेने से पहले सारे सामान को बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद वो मिन के गले लगकर रोने लगी और कहती है दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश मत करना बेटा। फिर वो उसे स्कूल छोड़ने जाती हैं और समझाती हैं अगर किसी ने तुम्हें स्कूल ना आने के बारे में पूछा तो कह देना मैं बीमार था। स्कूल आकर पता चला कि मिन के ज्यादा दोस्त नहीं है, उसकी बस एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ली है जो मिन को पसंद करती है। अब लीडर मिन को बताता है कि तुम्हें एक ड्राइंग बनाना होगी, इसलिए वो अपने काम पे लग गया। क्लास में आकर उसे अपने टेबल पर एक नोट
नोट मिलता है जो उसके ट्यूशन फेलो का था, जिस पर लिखा था कि मैं तुमसे लाइब्रेरी में मिलना चाहती हूँ। मिन लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे पाई नाम की लड़की मिलती है और यही उसकी ट्यूशन फेलो थी। मिन पाई को पसंद करता था और इस वाले मिन को भी पाई पसंद आ चुकी थी। मिन अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड चूज करके अपने लिए कपड़े खरीदता है और हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है ताकि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो भी मुझे पसंद करने लगे। अब मिन के डैड स्कूल आती हैं और उससे कहते हैं आज स्कूल के थेरेपिस्ट के साथ तुम्हारी मीटिंग है, और फिर वो वहाँ से चले जाती हैं। मिन अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है जो उससे अजीबोगरीब सवाल करता है। मिन वहाँ से जाने का सोचता है लेकिन तभी उस थेरेपिस्ट को कुछ होने लगता है और सारी गोलियां हवा में उड़ने लगती हैं। मिन समझ गया कि ये थेरेपिस्ट नहीं बल्कि गार्डियन है, और ऐसा था भी, जो उससे कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें याद करवा सकूं कि तुम्हें जल्द से जल्द वजह पता लगाना होगी कि आखिर मिन ने अपनी जान क्यों ली। और हाँ, जैसे ही तुम ठीक जवाब दोगे सैंड का सिर बंद हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद मिन के स्कूल में एक फेस्टिवल था। वो वहाँ जाकर हर जगह पाई को ढूंढने लगता है और जब उसे पाई मिली तो वो रो रही थी। मिन के पूछने पर वो बताती है मैंने अपना प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लिया और अब मुझे फेल होने का डर है। उसका मूड अच्छा करने के लिए मिन कहता है तुम कमाल हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या हम कपल्स हैं, यानी कि क्या हमारी जोड़ी बन सकती है। पाई उससे कहती है आज तक तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं लेकर गए, तो मिन उससे कहता है चलो फेस्टिवल में चलते हैं, जहाँ जाकर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। पाई मिन से कहती है तुम काफी बदल गए हो, तुम खुश रहने लगे हो। अगले दिन मिन अपनी मॉम को कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि डैड ने मेडिसिन ग्रुप की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अपनी शादी की रिंग बेच दी है और इस वजह से उसकी मॉम काफी दुखी है। वो अपनी मॉम का मूड ठीक करने के लिए कुकिंग में उनकी हेल्प करता है और साथ में वो सब्जी भी खाता है, जिसे देखकर मिन की मॉम काफी हैरान हुई क्योंकि ये सब्जी मिन को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका नया रूप देखकर मिन की मॉम काफी खुश हो जाती है। अब मिन पाई की ड्राइंग्स बनाने लगता है। इसी दौरान उसे कुछ तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में वो एक लॉकर के पास बैठा हुआ था, इसलिए मिन जाकर उस लॉकर को खोलता है, लेकिन वो लॉकर तो खाली था। तभी वहाँ ली आ जाती है जो उसे बताती है कि तुमने एक लैपटॉप और इस नोट को लॉकर में रखा था और बोला था कि ये लैपटॉप मेरी मॉम को दे देना। मैं जब वो लैपटॉप देने तुम्हारे घर गई तो मुझे तुम्हारी मॉम नहीं मिली, तो मैंने वो लैपटॉप तुम्हारे भाई को दे दिया। जिसके बाद वो घर आकर अपने भाई के रूम में हर जगह उस लैपटॉप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो लैपटॉप नहीं मिला। इसी बीच उसके हाथ कुछ तस्वीरें लगी जिसमें हर जगह उसके चेहरे को खरोच कर खराब किया गया था। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिनके मुताबिक उसका भाई पढ़ाई के लिए जर्मनी जाने वाला था। जिसके बाद वो अपने भाई का कंप्यूटर चेक करता है जिसमें उसका भाई एक लड़की से बात करता था। उसकी चैट पढ़कर मिन को पता चला कि उसकी वजह से उसका भाई जर्मनी नहीं जा पाया। उससे अपनी फैमिली की देखभाल के लिए यहीं पर रुकना पड़ा और इसी वजह से वो मिन को नापसंद करता है और चाहता है कि वो मर जाए। यहाँ ये भी लिखा था कि मुझे मेरे भाई के लैपटॉप में आखिरी अलविदा का खत भी मिला था, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताया। और यहाँ मिन को पता चल जाता है कि उसके भाई के पास जो लैपटॉप है वो उसी का है। वो अपने लैपटॉप को ढूंढने के लिए अपने भाई के कॉलेज जाता है जहाँ उसे अपना लैपटॉप मिल भी जाता है। वो उसे लेकर घर आता है और अपने लैपटॉप को चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई आकर वो लैपटॉप छीन लेता है और कहता है हमारी फैमिली तुम्हारे बगैर ही खुश है, और इसके साथ ही वो लैपटॉप को खिड़की के बाहर फेंक देता है। मिन जल्दी से अपना लैपटॉप लेने बाहर आया, लेकिन वो देखता है कि उसका लैपटॉप तो हवा में लहरा रहा है। दरअसल वहाँ उस औरत के रूप में गार्डियन बैठा हुआ था जिसने लैपटॉप को हवा में रोक रखा था और अगले ही पल वो लैपटॉप को जमीन पर गिरा देता है। मिन लैपटॉप को लेकर घर आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसने ग्लास में जहरीली दवाई मिलाकर उसे पी लिया था और मरने से पहले उसने अपनी सभी तस्वीरों से अपना चेहरा खरोच कर मिटा दिया और अपना सारा सामान जला दिया था। उसे ये भी पता चला कि वो अपने डैड से नफरत करता है क्योंकि वो मेडिसिन ग्रुप के प्रोडक्ट्स लेने के लिए उसकी मॉम की सारी सैलरी खर्च कर देते हैं और उसका भाई भी हमेशा उसे छोटा महसूस करवाने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए वो अपने भाई से भी नफरत करता है, यानी कि इस घर में सिर्फ उसकी मॉम ही है जिससे मिन प्यार करता है। लेकिन मिन की मॉम ज्यादा घर से बाहर ही रहती हैं अपने काम की वजह से। मिन की जिंदगी में सिर्फ पाई बची थी। अब एक दिन जब वो पाई से मिलने गया तो वो
देखता है कि पाई का टीचर उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है और पाई भी उसे मना नहीं कर रही। ये देखकर मिन काफी हैरान होता है। वो अगले दिन क्लास में जाकर टीचर के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। फिर वो पाई को छत पर लेकर गया और उससे पूछता है, कल रात टीचर तुम्हारे साथ गलत कर रहा था और तुम उन्हें करने दे रही थी, आखिर क्यों? पाई रोने लगती है और कहती है, मैं उस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी वजह से ही मैं ओलंपिक टीम में जा सकती हूँ। और यहाँ मिन को पता चला कि पाई के लिए उसका फ्यूचर ही सब कुछ है और ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगा। वो नीचे की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे अब मरी जाना चाहिए। जिसके बाद मिन के फादर उसे लेने स्कूल आते हैं। वो मिन को डांट रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल ने उनसे मिन की शिकायत की थी। मिन भी अपने फादर पर चिल्लाने लगता है और कहता है, आप भी कुछ खास अच्छे नहीं हो। आपने मेडिसिन ग्रुप की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मेरी मॉम की रिंग बेची। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब मिन को अपनी मॉम का बिजनेस कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक घर का एड्रेस लिखा हुआ था। और जब वो एड्रेस पर पहुंचा तो एक आदमी को अपनी मॉम के साथ देखता है जो उनका दोस्त था, यानी कि मिन की मॉम उसके फादर को चीट कर रही थी। मिन की मॉम भी मिन को देख लेती है। वो उसे समझाने के लिए जाने लगी तो मिन वहाँ से चला जाता है। वो एक पुल पर खड़ा सोच रहा था कि एक दफा फिर मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए। बारिश हो रही थी लेकिन अचानक उसकी बूंदें हवा में रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ गार्डियन आ गया था जो इस वक्त एक बच्चे के रूप में था, जो मिन से मिन के मरने की वजह पूछता है, जहाँ मिन जवाब देता है क्योंकि मिन इस जिंदगी से नफरत करता था और उसने जो कुछ भी किया इसमें उसकी फैमिली और पाई जिम्मेदार है, ना कि मिन। अब मिन उस सैंड कज़ल को देखता है लेकिन वो बंद नहीं हुआ था, यानी कि जवाब गलत था। गार्डियन उससे कहता है, गलत जवाब, और अब ठीक जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। जिसके बाद वो घर आकर अपनी सभी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ ली आई और उससे कहती है, तुमने अभी तक ड्राइंग्स कंप्लीट क्यों नहीं की? मिन जो पहले गुस्से में था कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उससे काफी गलत बातें करता है, यहाँ तक कहता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। और ये सुनकर ली हर्ट हो जाती है। वो वहाँ से चली गई। मिन और उसके डैड उसकी मॉम को लेने गए जो उसी दिन काम से फ्री होकर घर आई। मिन बाथरूम में जाने का कहकर अपने मॉम डैड को अकेला छोड़ देता है और फिर छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। उसने देखा कि जो वेडिंग रिंग उसके डैड ने बेच दी थी वो मिन की मॉम को वापस कर देते हैं। और फिर मिन की मॉम उसके डैड को बताती है कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। और ये सुनकर मिन के डैड बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब मिन अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठा, जहाँ मिन की मॉम रोते हुए उससे माफी मांगती हैं और बताती हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस आदमी के साथ ताल्लुक तोड़ दिया है। लेकिन मिन अपनी मॉम को माफ करने से इनकार कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा मर चुका है क्योंकि तुम एक बुरी माँ हो। इसी दौरान उन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बेहोश हो गए और जब मिन को होश आया तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो जल्दी से अपनी मॉम को देखने जाता है जो अभी तक बेहोश थी। तभी वहाँ मिन का भाई आ जाता है जो उसे बताता है कि मॉम की हालत काफी सीरियस है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। और हाँ, तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुमसे सभी प्यार करते हैं, पागल। अब मिन की हालत ठीक थी तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आकर सोचता है कि मैं खुद गर्ज लोगों की तरह सोच रहा हूँ। तभी वो अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट करने लगता है। अगले दिन स्कूल में ओलंपिक टीम का ऐलान किया जाता है जिसमें पाई को भी चुन लिया जाता है। पाई को स्पीच देने का कहा जाता है लेकिन जब वो मिन को देखती है तो वो शर्मिंदगी की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती और फिर वहाँ से चली जाती है। मिन उसके पीछे जाकर उससे माफी मांगता है। पाई उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। मिन उसे हौसला देता है। तभी वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर उन्हें टीचर की सच्चाई बताती है। जिसके बाद मिन ली से मिलता है और कहता है, तुम अकेली हो जो हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। ये सुनकर ली भी उसे माफ कर देती है और कहती है, तुमने टीम को ड्राइंग कंप्लीट करके नहीं दी तो मैंने पहले वाली ड्राइंग ही उन्हें दे दी। और अब जब स्टंट कार्ड पर वो अपनी ड्राइंग देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये वही ड्राइंग थी जो उसने अभी अभी पाई के लिए बनाई थी। और इससे उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगी जिससे उसे मिन की पुरानी जिंदगी दिखाई देने लगती है। सोचते सोचते मिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसका सैंड कैसल भी उसकी पॉकेट से नीचे गिर जाता है।
जिसके साथ ही मीन अचानक से अपने कमरे में पहुंच जाता है और अब वो समझ गया था कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस जिंदगी में अच्छी चीजों पर ध्यान कैसे दिया जाता है। और अब वो मान जाता है कि मेरी जान लेने की कोशिश में किसी की गलती नहीं थी और इस सब में मेरी ही गलती है। गार्डियन कहता है सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने अपनी स्पिरिट को जीत लिया। और फिर गार्डियन वहाँ से गायब हो जाता है और मिन भी अपने स्कूल में पहुँच जाता है। ली उसे देखकर मिन के पास आती है और मिन भी उसे गले से लगा लेता है और फिर हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम को होश आ गई है। वो मिन से कहती है कि मेरी तुम्हारे डैड से डिवोर्स हो रही है, इसलिए अब तुम फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है। अगर तुमने अपने डैड को चुना तो मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझूंगी क्योंकि मैं एक बुरी माँ हूँ। ये सुनकर मिन रोने लगा और फिर अपनी मॉम से माफी मांगता है और उनके गले लग जाता है, जिसके बाद मिन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और उससे जिंदगी और अच्छी चीजों के बारे में पता चल गया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।